कबीर सोता क्या करे, काहे न देखे जागी। जाको संत बिछुड़िया, काहे किसन लागी। संत कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में जो सोता हुआ है अर्थात संसारिक मोहमाया में जकड़ा हुआ है, वह दूसरी को क्या जगा सकता है। मनुष्य को जागते लोग ईश्वर भक्ति में लगे, ये बीच रहना चाहिए। जागते लोगों के बीच में जाकर इतने के दिन ईश्वर से बिछड़े रहने का प्रायश्चित हो सकता है। भक्ति में लगे लोगों के बीच लगकर ही मानव जीवन यात्रा सफल हो सकती है। भावार्थ कबीर ने इस पद में सत्संग पर बल दिया है। तू करता तू है और मुझ में रही ना हूँ। वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित को। संत कबीर कहते हैं, तू ही है। यह कहते कहते मैं तुझमें ही समा गया तथा मुझमें कहीं भी हूँ तथा अहंकार बाकी नहीं रह गया। तुम पर न्यौछावर होते होते मैं तुम पर समर्पित हो गया हूँ। जिस तरफ भी नजर जाती है उधर तू ही तू दिख रहा है। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीर ने जीवात्मा के ईश्वर में समा जाने की बात कही है। लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूटी। पीछे हो पछताओगे, यह तन जह छूटी। कबीरदास जी के शब्दों में मानव जन्म इसीलिए मिला है कि राम नाम की लूट में शामिल होकर अधिक से अधिक पुण्य कमाया जा सके। जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो जीवन का कुछ समय ही ईश्वर भजन के लिए मिलेगा। उस समय पछतावा होगा कि यौवन काल से ही ईश्वर भजन में लगकर मैंने और अधिक पुण्य लाभ क्यों न कमा लिया। भावार्थ कबीरदास के कथन के अनुसार मनुष्य को होश संभालते ही ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए। रोड़ा है रहा पाठ का, तज पाखंड अभिमान। ऐसा जेहन हैव रहे, ताहि मिले भगवान। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू पाखंड तथा अभिमान का त्याग करके मार्ग का पत्थर बन जा। ऐसा करने से ही तू सच्चा भक्त बनेगा तथा तुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीर ने अभिमान तथा पाखंड का त्याग करने का संदेश दिया है। विनम्रता से प्रभु के मिले की बात कही है। कबीर मन मृतक भया, दुर्बल भया शरीर। तब पैणे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरा चित्त सांसारिक चीजों से अलग हट गया तथा शरीर सूख कर कांटा हो गया, तब हरि मेरे पीछे फिरने लगे थे। मेरा नाम पुकार पुकार कर वो कबीर मेरा जाप करने लगा। भावार्थ इस पद में कबीर ने बताया है कि जब प्राणी प्रभु को तन मन से स्मरण करता है तथा अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर देता है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। कबीर हरि कक नाव सुन, प्रीत रहे एक बार। तो मुख ते मोती छड़े, हीरे अंत न पार। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हरि नाम को अविरल प्रीति बनी रहे तो उसके मुख से मोती ही मोती झड़ेंगे, इतने हीरे झड़ेंगे कि जिसका कोई और छोर न होगा। भावार्थ कबीरदास ने लोगों को हरि नाम से स्वयं को जोड़ने को कहा है। हरि का नाम जपने वाले के मुंह से मानो हीरो मोती झड़न की बात होती है। कबीरा चेरा संत का, दासीन का परदास। कबीर ऐसे होय रक्षा,
जो पाई तली घास। कबीरदास जी कहते हैं, मैं संतों का दास हूँ तथा दासों का भी दास हूँ। वह ऐसे ही रहा है जैसे संतों के पैर तले पास हूँ। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीर ने स्वयं को संतों का दास बताया है। साईं मीरा वाणिया सहज करें व्यापार, बिन डांडी की पलड़े तोले कब संसार। संत कबीर कहते हैं कि मेरा स्वामी ऐसा बनिया है जिसका व्यापार सहज से चल रहा है। उसकी तराजू में ना तो डांडी है और ना ही पलड़े, किंतु फिर भी वह सारे संसार को तौल रहा है तथा सबको न्याय दे रहा है। भावार्थ इस पद में कबीर ने ईश्वर को सारे संसार का न्यायाधीश बताया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, अपना तन शीतल करे और को सुख होए। संत कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को अपने घमंड का त्याग करके ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे बोलने वाला स्वयं शीतलता तथा शांति का अनुभव करे तथा सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति हो। भावार्थ प्रस्तुत पद में कवि ने वाणु की मधुरता पर बल दिया है। जिस ही ना कोई विसहित, जिस तो तिस सब कोई, दर्गह तेरी साइया, ना मरूम कोई होए। कबीरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, जिसकी कहीं भी कोई सहारा नहीं, उसका तू ही एकमात्र सहारा है। जिसका तू हो गया उससे सभी नाता जोड़ लेते हैं। हे साईं, तेरी दरगाह पर जो भी गया वह किसी भी चीज से महरूम नहीं रह गया। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीरदास ने ईश्वर को ही सर्वोपरि तथा मानव को उसका सेवक बताया है। झल बावे झल ताहिने, झल ही माहितवार, आगे पीछे झल माई, राखे सिरजनहार। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे बाईं ओर ज्वाला जल रही है तथा दाहिनी ओर से भी लपटों ने घेर लिया है। दुनिया के सारे ही व्यवहार में जहाँ तक नजर जाती है, जलती तथा उठती हुई लपटें ही नजर आती है। इस आग में से मुझे एक मेरा ही ईश्वर निकाल कर बचा सकता है। भावार्थ कबीर ने स्वयं को संसारिक मोहमाया को अग्नि लपटों के समान बताया है तथा ईश्वर के द्वारा निकाले जाने की बात कही है। बैरागी बिरकत भला, गिरही चित उदार, दुख चुका रीता पड़े, वाको बार न पार। संत कबीर कहते हैं कि वैरागी व्यक्ति वही अच्छा होता है जिसमें सच्ची विरक्ति हो। गृहस्थ वह अच्छा होता है जिसका हृदय उदार हो। अगर वैरागी के मन में विरक्ति नहीं हो और गृहस्थ के मन में उदारता नहीं, तो दोनों का ऐसा पतन होगा कि कोई उबार नहीं पाएगा। भावार्थ कबीरदास ने वैरागी के मन में विरक्ति या ग्रस्त के मन में उदारता होना आवश्यक बताया है। पदारत पेय करी कंकर लिया हाथ, जोड़ बिछट हंस की पड़या बंगा के साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे जो अनमोल पदार्थ मिला था उसे तो तूने छोड़ दिया तथा कंकड़ हाथ में ले लिया। तू हंसों के साथ से बिछुड़ गया तथा बगलों के साथ हो लिया। तू ही सही मंजिल तक पहुँचते पहुँचते साधक यात्रियों का साथ छूट जाने और सिद्धियों के फेर में पड़ जाने से जीवन की मोहमाया की ओर लौट आया। भावार्थ कबीर का कहना है कि वह आडंबर से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। दिखावे की भक्ति से मनुष्य मोहमाया में फंसा रहता है। कोई एक राखे सावधान, चेतन पहिरे जाग, वस्त्र वासन सूख से
चोर न सकई लाग। संत कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति पहर पहर पर जागता हुआ सचेत रहता है, उसके वस्त्र तथा बर्तन कैसे कोई ले जा सकता है। चोर तो दूर ही रहेंगे। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीर ने मनुष्य को सदैव मोह माया से सजग रहने की बात कही है। लक्ष्य कोष जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए। शब्द तुड़ी बस वार है, छिन आवे छिन जाए। संत कबीर कहते हैं कि गुरु लाख कोस पर भी निवास करते हैं तो भी अपना मन उनके चरणों में लगाए रखना चाहिए। गुरु को सदुपदेश रूपी घोड़े पर सवार होकर अपने चित्त से गुरुदेव के पास पल पल आते जाते रहना चाहिए। भावार्थ कबीरदास का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु पास रहे या दूर, तुम्हें तो उनके बताए रास्ते पर उनकी उपदेश में ही अपना चित्त लगाना चाहिए। जो उगया सो आठवे, फूल्या सो कुमलाए। जो चिड़िया सो ढही पड़े, जो आया जो जाए। संत कबीर कहते हैं कि जिसका उदय हुआ है एक ना एक दिन उसका अस्त भी होना है। जो फूल खिला है वह एक दिन मुरझा जाना है। जो मकान चुना गया है वह कभी न कभी तो गिरना ही है, तथा जो भी दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसे जाना ही है। भावार्थ कबीर का तात्पर्य यह है कि इस संसार में कोई भी वस्तु अमर नहीं है। संसार नश्वर है। गुरु सो प्रीति निभाइए, जह तक निपटे संत। प्रेम बिना डिग दूर है, प्रेम निकट गुरुकंत। संत कबीर कहते हैं कि जैसे भी हो सके गुरु संतों के प्रेम का निर्वाह करो। संत लोग ही सांसारिक मोहमाया से छुटकारा दिला सकते हैं। मन में प्रेम का भाव रखना चाहिए। प्रेम के बिना ईश्वर दूर है। भावार्थ इस पद में कबीर ने संत और प्रेम की वार्ता का वर्णन किया है। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माहे। कहते कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाहि। संत कबीर कहते हैं कि जो लोग गुरु को अपने सिर रखकर अर्थात पूरा सम्मान देकर उन्हीं की आज्ञा से चलते हैं, ऐसे शिष्य को तीनों लोकों में से किसी का डर नहीं होता। भावार्थ इस पद में कबीर ने गुरु को सर्वोपरि माना है। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। आठ पहर निखरगत रहे, गुरु मूरत की ओर। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है तथा शिष्य के नेत्र चकोर की तरह है। जिस तरह चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार भक्त के नेत्र गुरु मूर्ति में ईश्वर के दर्शन करते हैं। इसीलिए आठों पहर गुरु पर ही ध्यान रखना चाहिए। भावार्थ सदैव गुरु को श्रेष्ठ मानना चाहिए। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोस। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीरदास जी गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और ना ही मोक्ष मिल सकता है। गुरु के बिना कोई सत्य को नहीं पा सकता तथा गुरु के बिना तन मन तथा वचन के दोष भी समाप्त नहीं हो सकते। बाबा कबीरदास जी ने गुरु को सभी दोषों को समाप्त करने वाला तथा मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। गुरु शरणागत छाड़ी के, करे भरोसा और। सुख संपत्ति की कह चली, नहीं परख ए ठोर। संत कबीर कहते हैं कि गुरु के चरणों की शरण छोड़कर जो अन्य किसी पर भरोसा करता है, उसकी सुख संपत्ति की बात कोई क्या कहे, उसे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। प्रस्तुत पद में कवि ने गुरु के चरणों के सहारे को ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन माना है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।